प्रार्थना कब सफल होगी? ईश्वर से की गई प्रार्थना का तभी उत्तर मिलता है जब हम अपनी शक्तियों को काम में लाएं। आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता और अज्ञान, ये सब अवगुण यदि मिल जाएं तो मनुष्य की दशा वो हो जाती है जैसे किसी कागज के थैले के अंदर तेजाब भर दिया जाए। ऐसा थैला अधिक समय तक न ठहर सकेगा और बहुत जल्द गलकर नष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय नियम बुद्धिमान माली के समान हैं, जो निकम्मे घास कूड़े को उखाड़कर फेंक देता है और योग्य पौधों की भरपूर साज संभाल कर उन्हें उन्नत बनाता है। जिसके खेत में निकम्मे खरपतवार उग पड़े, उसमें अन्न की फसल मारी जाएगी। ऐसे किसान की कौन प्रशंसा करेगा जो अपने खेत की दुर्दशा करता है? निश्चय ही ईश्वरीय नियम निकम्मे पदार्थों की गंदगी हटाते रहते हैं ताकि सृष्टि का सौंदर्य नष्ट न होने पाए। प्रार्थना का सच्चा उत्तर पाने का सबसे प्रथम मार्ग आत्मविश्वास है। कर्तव्य परायण द्वारा ही सच्ची प्रार्थना होनी संभव है। ईश्वर नामक सर्वव्यापी सत्ता में प्रवेश करने का द्वार आत्मा में होकर है। वही इस खाई का पुल है। अविश्वासी और आत्मघाती लोग निश्चय ही विपत्ति में पड़े रहते हैं और सही मार्ग ही तलाश करते फिरते हैं। आत्म तिरस्कार करने वालों को ईश्वर के यहाँ भी तिरस्कार मिलता है और उनकी प्रार्थना भी निष्फल चली जाती है। अखंड ज्योति, मार्च 1943। अच्छाइयाँ देखिए, अच्छाइयाँ फैलेंगी। जैसा हम देखते, सुनते या व्यवहार में लाते हैं, ठीक वैसा ही निर्माण हमारे अंतर जगत का होता है। जो जो वस्तुएं हम बाह्य जगत में देखते हैं, हमारी अभिरुचि के अनुसार उनका प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक अच्छी मालूम होने वाली प्रतिक्रिया से हमारे मन में एक ठीक मार्ग बनता है। क्रमशः वैसा ही करने से वो मानसिक मार्ग दृढ़ बनता जाता है। अंत में वो आदत बनकर ऐसा पक्का हो जाता है कि मनुष्य उसका कृतदास बना रहता है। जो व्यक्ति अच्छाइयाँ देखने की आदत बना लेता है, उसके अंतर जगत का निर्माण शील, गुण, दैवी तत्वों से होता है। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ की गंध नहीं होती। सर्वत्र अच्छाइयाँ देखने से वो स्वयं शील गुणों का एक केंद्र बन जाता है। अच्छाई एक प्रकार का पारस है। जिसके पास अच्छाई देखने का सद्गुण मौजूद है, वो पुरुष अपने चरित्र की प्रभा से दुराचारी को भी सदाचारी बना देता है। उस केंद्र से ऐसा विद्युत प्रवाह प्रसारित होता है जिससे सर्वत्र सत्यता का प्रकाश फैलता है। नैतिक माधुर्य जिस स्थान पर एकीभूत हो जाता है, उसी स्थान में समझ लो कि सच्चा माधुर्य तथा आत्मिक सौंदर्य विद्यमान है। अच्छाई देखने की आदत सौंदर्य रक्षा एवं शील रक्षा दोनों का समन्वय करने वाली है। यदि संसार में लोग विवेक से नीर क्षीर अलग करने लगें और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को निकाल दें तो सतयुग आ सकता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1946। आत्मनिर्माण सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है। इस संसार में अनेक प्रकार के पुण्य और परमार्थ हैं। दूसरों की सेवा सहायता करना पुण्य कार्य है। इससे कीर्ति, आत्मसंतोष तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। इन सबसे भी बढ़कर एक पुण्य परमार्थ है और वो है आत्मनिर्माण। अपने दुर्गुणों को, विचारों को, कुसंस्कारों को, ईर्ष्या, तृष्णा, क्रोध, द्रोह, क्षेम, चिंता, भय एवं वासनाओं को विवेक की सहायता से आत्मज्ञान की अग्नि में जला देना इतना बड़ा धर्म है जिसकी तुलना सहस्त्र अश्वमेधों से नहीं हो सकती। अपने अज्ञान को दूर करके मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाना भगवान की सच्ची पूजा है। अपनी मानसिक तुच्छता, दीनता, हीनता, दासता को हटाकर निर्भयता, सत्यता, पवित्रता एवं प्रसन्नता की आत्मिक प्रवृत्तियां बढ़ाना करोड़ मन सोना दान करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य अपना अपना आत्मनिर्माण करे तो ये पृथ्वी
स्वर्ग बन सकती है। फिर मनुष्यों को स्वर्ग जाने की इच्छा करने की नहीं, वरन देवताओं को पृथ्वी पर आने की आवश्यकता अनुभव होगी। दूसरों की सेवा सहायता करना पुण्य है, पर अपनी सेवा सहायता करना इससे भी बड़ा पुण्य है। अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति को ऊंचा उठाना, अपने को एक आदर्श नागरिक बनाना इतना बड़ा धर्म कार्य है जिसकी तुलना अन्य किसी भी पुण्य परमार्थ से नहीं हो सकती। अखंड ज्योति, फरवरी 1947। अपने को आवेशों से बचाइए। जीवन को समुन्नत देखने की इच्छा करने वालों के लिए यह आवश्यक है कि अपने स्वभाव को गंभीर बनाएं। उथलेपन, लड़कपन, छिछोरापन की जिन्हें आदत पड़ जाती है, वे गहराई के साथ किसी विषय पर विचार नहीं कर सकते। किसी समय मन को गुदगुदाने के लिए बाल क्रीड़ा की जा सकती है, पर वैसा स्वभाव न बना लेना चाहिए। आवेशों से बचे रहने की आदत बनानी चाहिए। जैसे समुद्र तट पर रहने वाले पर्वत नित्य टकराते रहने वाले समुद्र की लहरों की परवाह नहीं करते, इसी प्रकार हमको भी उद्वेगों की उपेक्षा करनी चाहिए। खिलाड़ी खेलते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार जीतते हैं, कई बार हारते हारते जीत जाते हैं और कई बार जीतते जीतते हार जाते हैं, परंतु कोई खिलाड़ी उसका अत्यधिक असर मन पर नहीं पड़ने देता। हारने वालों के होठों पर झेप भरी मुस्कुराहट होती है और जीतने वालों के होठों पर जो मुस्कुराहट रहती है उसमें सफलता की प्रसन्नता मिली होती है। इस थोड़े से स्वाभाविक भेद के अतिरिक्त और कोई विशेष अंतर जीते हुए तथा हारे हुए खिलाड़ी में नहीं दिखाई पड़ता। विश्व के रंगमंच पर हम सब खिलाड़ी हैं। खेलने में रस है, वो रस दोनों दलों को समान रूप से मिलता है। हार जीत तो उस रस की तुलना में नगण्य सी चीज है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय के कारण उत्पन्न होने वाले आवेशों से बचना ही योग की सफलता है। अखंड ज्योति, मई 1947। सत्य की अकूत शक्ति पर विश्वास कीजिए। जो अपनी आत्मा के आगे सच्चा है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है, जो बनावट, धोखेबाजी, चालाकी को तिलांजलि देकर ईमानदारी को अपनी जीवन नीति बनाए हुए है, वो इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सत्य को अपनाने से मनुष्य शक्ति का पुंज बन जाता है। महात्मा कन्फ्यूशियस कहा करते थे कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल है, परंतु वस्तुतः सत्य में अपार बल है। उसकी समता भौतिक सृष्टि के किसी भी बल से नहीं हो सकती। स्मरण रखिए, झूठ आखिर झूठ ही है, वो आज नहीं तो कल जरूर खुल जाएगा। असत्य का जब भंडाफोड़ होता है तो उससे मनुष्य की सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। उसे अविश्वासी, टुच्चा और ऊंचा आदमी समझा जाने लगता है। झूठ बोलने में तात्कालिक थोड़ा लाभ दिखाई पड़े तो भी आप उसकी ओर ललचाइए मत, क्योंकि उस थोड़े लाभ के बदले में अंततः अनेक गुणे हानि होने की आशंका है। आप अपने वचन और कार्यों द्वारा सच्चाई का परिचय दीजिए। सत्य उस चीज के समान है जो आज छोटा दिखता है पर अंत में फल फूल कर विशाल वृक्ष बन जाता है। जो ऊंचा, प्रतिष्ठा युक्त और सुख शांति का जीवन बिताने के इच्छुक हों, उनका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारे वचन और कार्य सच्चाई से भरे हुए होंगे। अखंड ज्योति, जुलाई 1947। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।